हेलो दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र। आज मैं साउथ अमेरिकन जो कंट्रीज़ हैं उनके बारे में डिस्कशन करूंगा। इसमें ऑलरेडी मैंने एक ब्लैंक मैप में सारे कंट्रीज़ को मेंशन कर रखा है, जैसे कि ब्राज़ील, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना, चिली। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण कंट्रीज़ जो हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। हाँ, यहाँ दो कंट्रीज और छोड़ दिए हैं। एक ये है पराग्वे, और ये जो कंट्री है वो है उरुग्वे। सबसे पहले बात करते हैं ब्राज़ील की। ब्राज़ील जो है साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। आपको दिखाई भी दे रहा होगा, इस पूरे महाद्वीप में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है वो ब्राज़ील के द्वारा एक्वायर किया जा रहा है। ठीक है। ब्राज़ील से ही दुनिया की सबसे चौड़ी नदी, जिसका नाम अमेज़न है, वो प्रवाहित होती है। और दुनिया के सबसे ज़्यादा जंगल जो है वो भी ब्राज़ील में ही पाए जाते हैं। अमेजन के जंगलों को दुनिया के फेफड़ों के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद फ्रेंच गुयाना आपको दिखाई दे रहा होगा। फ्रेंच गुयाना जो है, फ्रेंच बोले तो फ्रांस की एक टेरिटरी है, और यहाँ से फ्रांस अपने उपग्रहों का प्रक्षेपण करता है। ये जो फ्रेंच गुयाना है वो हमारे 0 डिग्री इक्वेटर के बहुत करीब है, इसलिए फ्रांस के लिए सबसे सूटेबल लोकेशन है अपने उपग्रहों का प्रक्षेपण करने के लिए। वेनेजुला आपको दिखाई दे रहा होगा। वेनेजुला इस टाइम दुनिया का सबसे तंगी से गुजरने वाले देशों की श्रेणी में शुमार है। चूंकि यूएसए ने इसके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए हैं, इसकी जो करेंसी है बॉलीवर, वो दुनिया की वीकेस्ट करेंसी में से एक है। कहने का मतलब ये है, आप बोरी भर के लेके जाएंगे पैसों की, उधर से एक पैकेट ब्रेड लेके आ पाएंगे। इस टाइम वेनेजुलाई करेंसी की ये हालात है। यहाँ पे पहले कुछ ऑयल कंपनीज हुआ करती थी, और उन ऑयल कंपनीज का एक्सपोर्ट काफ़ी अच्छा खासा हुआ करता था, लेकिन यूएसए के सैंक्शंस के बाद वेनेजुला की हालत बहुत ही खस्ता है। यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ और झीलें जो हैं उसमें भी फ्यूल निकलता है, क्रूड ऑयल निकलता है। जैसे मैं एक रिवर का, एक लेक का नाम बताना चाहूँगा जिसका नाम है मरकाइवो। वो क्रूड ऑयल, कच्चा तेल निकालने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करी जाती है। इक्वाडोर, आपको ये देश दिखाई दे रहा है इक्वाडोर। इक्वाडोर का नाम इक्वाडोर इसलिए पड़ा है क्योंकि ये इक्वेटर, इक्वेटर बोले तो भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के बहुत करीब है। करीब क्या, भूमध्य रेखा इस देश के थ्रू ही पास होती है, इसलिए इस देश का नाम इक्वेटर के नाम पर ही इक्वाडोर पड़ा है। ये देश है पेरू। इसके नीचे बोलीविया। बोलीविया की राजधानी जो लापाज है, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। चिली का एक चीज़ देख रहे होंगे आप, चिली का जो लैटिट्यूडनल बोले तो अक्षांशीय विस्तार बहुत अधिक है। साउथ अमेरिका महाद्वीप में एक अकेला देश है जिसका अक्षांशीय विस्तार बहुत ज़्यादा है। अक्षांशीय विस्तार का मतलब, अगर आप इस मैप को हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर देंगे इस तरीके से, इसको बोलते हैं अक्षांशीय विस्तार। अगर आप अपने इस मैप को वर्टिकली डिवाइड कर देंगे, इसको बोलते हैं देशांतरीय विस्तार। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, चिली को अगर अक्षांशीय दूरी के हिसाब से नापा जाए तो ये साउथ अमेरिका का सबसे ज़्यादा अक्षांशीय रूप से विस्तृत देश है। ये क्वेश्चन बन सकता है। अगला अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की कैपिटल जो है ब्यूनस आयर्स।